बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपकी साइंस में, और आपको पता है कि साइंस में आपको सिर्फ बायो नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है और आपको बायो भी कवर करना है, और ये भी सिर्फ 3 दिन में। बेटा आप खुद सोचो कि आप 3 दिन में ही पूरा बायो, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स कवर कर पाओगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आप लाइफ प्रोसेस को पूरा रिवाइज करो तो आप बोलोगे कि मैम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें न्यूट्रिशन भी है, उसमें रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, मैम मैं क्या पढूं और क्या ना पढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो कल के एग्जाम में गारंटी से आने वाले, बेटा मैं गारंटी से बोल रही हूँ, जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस बताने वाली हूँ ना, वो आपके कल के एग्जाम के बोर्ड पेपर्स में आपको दिखेंगे। और अगर नहीं दिखे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर बोल सकते हो कि मैम नहीं दिखे तो मुझे क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस से। आज हम पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के तीनों, चारों, पांचों चैप्टर्स, आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे और बायोलॉजी के पांचों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चन ना बेटा मैं गारंटी से बोल रही हूँ, 100% गारंटी से कि ये आपको कल के पेपर में दिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है। पार्ट को याद रखना कि ये यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, गिवन डायग्राम मतलब आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, आपको लेबल करने पड़ेंगे ABCD पार्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको क्वेश्चन हर बार आता है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको दिया जाएगा, आपको लेबलिंग आ सकती है क्या, आप बताओ नोस्ट्रिल्स क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है। ठीक है, ये सारी लेबलिंग आ सकती है। एरोबिक और एनारोबिक प्रोडक्ट से आपको हर बार क्वेश्चन आते हैं। स्टोमेटा का डायग्राम, अरे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैम इस चैप्टर का, बहुत ज्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Which plant tissue transport water and mineral from the root to the leaf? ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? तो ऑब्वियस सी बात है जाइलम। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम लीफ टू द रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टेक प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दीज प्रोसेसेस नोन एज, जब फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जो हमारा फूड है वो बाकी पार्ट्स तक पहुंचता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। याद रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ से मतलब है प्लांट में किस फॉर्म में एनर्जी रिजर्व होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, फूड को अमीबा कहाँ डाइजेस्ट करती है? इन फूड वैक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेस्टिव फूड। जो हमारे सलाइवा में उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेस, और वही एंजाइम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेस। याद रखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम की फंक्शन क्या है कि ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, जो ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सभी एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल रही हूँ कि कल के पेपर में अगर ये क्वेश्चन नहीं दिखाना तो मेरा नाम चेंज कर देना। नेम द 2 ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms। 2 ways है हमारे पास, एक एरोबिक है और एक है एनारोबिक। देखो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पाइरोवेट में, कहां पर? इन साइटोप्लाज्म। अब जब इसको पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन है तो वो कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, कहाँ पे अपनी पूरी रिएक्शन करेगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। बहुत बच्चे ना बेटा इसमें ना CO2 भी लिखाते हैं, बेटा वो रॉन्ग जाएगा आपका, CO2 नहीं आएगा आपका। याद रखना L से लैक्टिक एसिड। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है जैसे कि सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर और मिनरल्स हो गए, वो कहाँ से आते हैं? तो हम सनलाइट की बात करें, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो सनलाइट है कौन एब्जॉर्ब करेगा? सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? हमारे प्लांट के लीफ में, present in the green dot like cell organelle inside the leaf. CO2, plant gets CO2 from atmosphere through the stomata. और water plus dissolved mineral like nitrogen, phosphorus are taken up by the roots of the soil. मतलब soil में जो present root है वो क्या करेंगे? इसको taken up करेंगे, इसको absorb करेंगे।
नेक्स्ट है नेम द कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट का नेम बताना है जो कि हमारी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, हमें पता है कौन सा है, प्लेटलेट्स, ठीक है। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, काफी सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो ये लोग न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब क्या, हम जो कि हमारे फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड है ना, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफ में अगेन 3 चीज आती है, होलोजोइक, पैरासाइट, और आता है हमारा सेप्रोफाइटिक, ठीक है। 3 अगेन सब टाइप है हमारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, ठीक है ना। व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन, अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसलोकेशन इन प्लांट क्या होता है, कि लीफ अपना हमने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन इन प्लांट क्या होता है। अब ये वाइज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोग देख के जाना। नेम द इंटरमीडिएट एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तो ग्लूकोज पाइरूवेट में ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म, हमने अभी पीछे पढ़ा था साइटोप्लाज्म में होगा, प्लस साथ में एनर्जी बनेगी। अब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे क्या प्रोडक्ट निकलेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिएक्शन कहाँ होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ओके। ये कुछ, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 इयर्स ऑफ एज, ऐसे कौन सा सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी में 10 to 12 इयर्स की एज में, जो कि हमारे चेंजेस को डिपेंड करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट, कौन सा हमारा मूवमेंट है जो कि क्या करवाता है, शूट करवा टुवर्ड द लाइट मूवमेंट करवाता है, कौन सा मूवमेंट है जो कि हमारा टुवर्ड द लाइट करवाता है, तो कौन सा है, फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब ही बेटा यहाँ क्या होता है, लाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने 3 स्टार्स भी लगाए, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि है हमारी अनपेयर्ड ग्लैंड। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, कुछ प्लांट हार्मोन्स हमारे इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है अगेन, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, सेंसरी न्यूरॉन क्या है, क्रेनियम, वेट्रिबल कॉलम और मोटर न्यूरॉन, इन सबके आपको फंक्शंस को याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, why does the flow of signals in synapse from axonal end of one neuron to dendrite end of another neuron take place but not in the reserved direction, explain, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेटा मैं बोल रही हूँ कि न्यूरॉन के ऊपर हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ये न्यूरॉन का जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाना होगा। ये जो डायग्राम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब है नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट की हम बात करें, रिफ्लेक्स आर कंटेन टू बी मोर इफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग रीजन, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो डायग्राम है ना, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसे याद करके जाना है, इसको देख कर जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स आर, इसके ऊपर से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, तो वो है हमारा अवर इन्वायरमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अवर इन्वायरमेंट के, तो इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन, मतलब जो लायन है ना, उसके पास कितनी एनर्जी है, 100 जूल ऑफ एनर्जी है। हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, तो इसमें कहा गया है अगर लायन के पास 100 जूल ऑफ एनर्जी है तो प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी होगी। हम सभी ने पढ़ा होगा 10% वाला लॉ, 10% वाला लॉ मतलब जो प्लांट है ना, उसने क्या करा होगा, अपनी एनर्जी में से 10% एनर्जी डियर को शेयर करी है, डियर ने 10% एनर्जी लायन को, तो अब लायन के पास कितनी है, 100। तो अगर आप सोचो कि इसमें अगर हम 10% और जोड़ दें तो
डीएल के पास कितनी होगी 1000 और प्लांट के पास कितनी होगी 10,000। तो जो प्रोड्यूसर है उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 10,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू द रेट्स। मतलब ब्रेड के पास कितनी एनर्जी बची है 500 जूल। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द हॉग फ्रॉम स्नेक। हॉग के पास कितनी एनर्जी बचेगी स्नेक से। तो देखो अगर यहाँ 500 है, हमें पता है 10% लॉ, 10% अगर ये 10% एनर्जी स्नेक को देगा तो कितनी बचेगी स्नेक के पास 50 जूल। और अगर स्नेक हॉग को देगा तो हॉग के पास एनर्जी बचेगी 5 जूल। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, अगर हॉग के पास एनर्जी कितनी बचेगी 5 जूल और यहाँ प्लांट के पास कितनी एनर्जी थी हमारी 5000 जूल। आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। देखो बेटा, पेस्टिसाइड ऐसा केमिकल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये केमिकल क्या कर लेता है, अकोमोडेट कर लेता है और हर ट्रॉफिक लेवल पे ये क्या करता है, इंक्रीज होते जाता है। एज वी नो कि जो ह्यूमन है ना वो टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, इसीलिए ये जो केमिकल है ये ह्यूमंस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कंसेंट्रेशन में। द पेस्टिसाइड्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, the pesticides are the non-biodegradable, they get accumulated progressively at each trophic level। ये क्या करते हैं, accumulate होते हैं, increase होते रहते हैं हर trophic level पे। As human being occupy the topmost level in food chain and their concentration become maximum in our body। और इसीलिए उसका जो concentration है वो maximum पाया जाता है human body में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल पेस्टिसाइड इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू द फूड चेन। मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्रोसेस का नाम है। मतलब कौन सी प्रोसेस, जो अभी हमने पढ़ी है, कौन सी प्रोसेस, अक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, अक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जो हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर इंक्रीज होते जाता है और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है सीबीएसई में। अगेन, व्हाट इज द फूड चेन, व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इन एन, अगेन नेक्स्ट, व्हाट इज द फूड चेन, व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफी बार पूछा गया है, इसे भी करके जान। तो यार मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आप लोग जो 10% वाला लॉ है ना, 10% लॉ, उसे बिल्कुल भी, तो यार मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगी जो 10% लॉ है ना उसे बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। उसमें से ना गारंटी से मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, इसमें से 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको इसके बेसिस पे मिलेगा। जैसे कि अगर आपको बोला गया है अगर आपको बोला गया है कि लायन के पास 500 जूल ऑफ एनर्जी है तो प्लांट प्रोड्यूसर के पास कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये भी आपको रिपीटेडली हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके, उसकी चैप्टर वाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और इन सारे क्वेश्चन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं और अब आप लोगों का टाइम है स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क मत करो, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।